हेलो क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। चैप्टर नंबर फर्स्ट को हम स्टार्ट कर चुके थे और इसकी 1.1 एक्सरसाइज तुम्हारी फिनिश हो चुकी है। अब हम चलिए 1.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं ये ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको। ठीक है, तो पहला कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था तब मैंने बताया था आपको कि वास्तविक संख्याओं को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? परिमेय संख्या और कौन सी है? अपरिमेय संख्या। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, दोनों ही कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो आपको दिखाई ही दे रहा है कि इस प्रत्येक अपरिमेय संख्या कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या को ही दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो ये जो फर्स्ट है हमारा ट्रू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। m कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। और संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। तो चलिए देखते हैं, पहले प्राकृत संख्या देखते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इन सभी प्राकृतिक संख्याओं को वो कह रहा है कि रूट m के रूप में होता है, यानी कि संख्या रेखा पर रूट m के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है इनको रूट m के रूप में। तो इनके ऊपर रूट लगाइए। ये रूट 1 लिखा जा सकता है, ये रूट 2 लिखा जा सकता है, ये रूट 3 लिखा जा सकता है। रूट 4 आप सभी जानते हैं कि जो रूट 4 होता है उसे हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 का स्क्वायर 2 ही होता है, यानी कि रूट 4 को हम 2 लिख देते हैं, है ना। रूट 4 किसके इक्वल होता है? 2 के। तो इस वजह से रूट 4 को हम रूट m के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि रूट 4 तो 2 होता है। तो रूट 4 को हम 2 लिखेंगे, ना कि रूट 4। ठीक है, रूट 5 रूट m के रूप में ऐसे करके लिखा जा सकता है। ये लिखा जाता है रूट में, ये रूट में लिखा जा सकता है, ये रूट में लिखा जा सकता है। लेकिन 9 को रूट से फ्री कर सकते हैं हम। कैसे? कि ये 9 3 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 3। तो ये जो 9 है वो 3 लिखेंगे, ये जो 4 है उसको हम 2 लिख देंगे। तो सभी नंबर्स नहीं लिखे जा सकते रूट m की फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि रूट 4 है उसको हम 2 लिख देंगे, रूट 9 है उसको हम क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि रूट 4 2 के रूप में है, वो रूट के रूप में है नहीं, वो फ्री हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अब जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि वास्तविक संख्या को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय के रूप में डिवाइड किया गया है। तो हम प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है उसको अपरिमेय संख्या नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या को थोड़ी नहीं अपरिमेय संख्या बोल देंगे। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या को अपरिमेय संख्या होती है, ये गलत बात है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या नहीं होती। वास्तविक संख्या तो परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। जैसे कि 2 है, तो ये 2 जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं बोल देंगे, लेकिन है तो ये वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये बात गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या तो परिमेय संख्या भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।